जो सरकार पंचायतों का चुनाव समय से न करा पाए, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। और जहाँ तक रेल का मामला है, आप जानते हैं हम विपक्ष के लोग हैं। सरकार हम लोगों को फूटी कौड़ी देना नहीं चाहती है और फूटी आंख देखना नहीं चाहती है। कि सपा की अधिकतर नीतियां वर्तमान में एसी कमरों में बनाई जा रही हैं और धरातल पर या सड़क पर उतना प्रदर्शन नहीं देखने को मिल रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की राजनीतिक हलचल के बीच कुछ चेहरे राजनीतिक तौर पे ऐसे हैं जिन्हें परिचय का मोहताज नहीं कहा जा सकता है। आज उन्हीं में से एक समाजवादी पार्टी के प्रमुख चेहरे और 357 विधानसभा बेलथरा रोड के निवासी और क्षेत्र की समस्याओं को अक्सर उठाते रहने वाले और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अजय शंकर यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मोइन भाई, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को बधाई। सर, बहुत लंबा चर्चा न करते हुए मैं अपने सवालों की तरफ अपना रुख करता हूं कि सत्ता में वापसी की कितनी संभावना आप 27 के चुनाव में देखते हैं समाजवादी पार्टी की। मोइन भाई, 2027 का चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी का चुनाव है और 100% समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। केवल ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज साधु संत महात्मा शंकराचार्य, आम जनता, गरीब मजदूर, किसान, बुनकर, ये सब के सब, वकील, डॉक्टर, सब बोल रहे हैं अखिलेश यादव जी पूरी मजबूती के साथ, पूरी मेजॉरिटी के साथ 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, एक सवाल ये भी है कि क्या पिछली बार की तरह गठबंधन धर्म निभाया जाएगा या समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ना पसंद करेगी। देखिए, ये पूरा का पूरा विषय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, लेकिन जो अपडेट आ रहे हैं और आते हैं, हमारा इंडिया गठबंधन से गठबंधन है, हम इंडिया गठबंधन के लोग हैं और कांग्रेस को साथ लेकर हम चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन धर्म निभाने का काम करेंगे। सर, आपने इंडिया गठबंधन की बात की, तो इंडिया गठबंधन में जो आपकी गठबंधन वाली मेजर पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस की सक्रियता उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे। जीत सरोपर ही है, वो कांग्रेस के लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। इस हिसाब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सीटों का बंटवारा करेंगे। इन करें प्रकेट भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से रोकना है, उनको हटाना है, ताकि आप देख रहे हैं जिस तरह से साधु संतों का अपमान हो रहा है, जिस तरह से उनके केस पकड़कर उन्हें पीटे जा रहे हैं। बटकों को पीटा गया उत्तर प्रदेश के अंदर, 80 साल के बुजुर्ग संत को जूतों से पीटा गया इलाहाबाद में कुंभ के दौरान। और अब तो हद हो गई कि शंकराचार्य जो भगवान शंकर के प्रतिनिधि होते हैं, उनको भी लोगों ने कालनेमी की संज्ञा दे दिया। तो लगातार हमला हो रहा है, धर्म पर भी हमला है, राजनीति पर भी हमला है। और जिस राम प्रभु को लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, आज भगवान श्री राम प्रभु के मंदिर में ही चढ़ावा चोरी हो गया। हमने तो सुना था कि कहीं कभी गजनवी और मुगलों पर आरोप लगता था कि इन लोगों ने लूटा है, लेकिन आज तो राम जी की सरकार में, राम राज्य में मंदिरों को, राम के मंदिर को ही लूट लिया गया, चढ़ावा चोरी कर लिया गया, जमीन चोरी कर लिया गया, ये वोट चोरी कर लिया गया। ये लगातार आरएसएस और बीजेपी के लोग अनर्थ कर रहे हैं, धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, राजनीति को व्यापार और लूट का अड्डा मान लिए हैं। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने सबसे पहले इस लूट कांड का खुलासा करने का काम किया और धर्म को बचाने का काम किया है। इसलिए मैं अखिलेश यादव जी को धन्यवाद और बधाई देता हूं। सर, पुनः हम लोग राजनीति पे आते हैं,
तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ मिस पॉइंट्स, कुछ कमियां हैं जिन्हें समाजवादी को दूर करना चाहिए? कुछ ऐसी कमियां आप पाते हैं संगठन के स्तर पर या किसी भी स्तर पर? जो भी संगठन में कमी होगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पैनी नज़र है और उन सबको बारीकी से देख रहे हैं और उनको दूर करके बिल्कुल सही दिशा में पार्टी को ले जाने का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की टीम, नेताओं की टीम, जनता के मुद्दे, जनता की समस्याएं, देश का विकास और विकास का एजेंडा, ये सब तय कर रहे हैं और तय करके देश को और पार्टी को सही दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। पूरा का पूरा देश अखिलेश यादव पर भरोसा करता है, विश्वास करता है। सर, स्थानीय लोकसभा सीट से वर्तमान में सपा के सांसद हैं, लेकिन क्षेत्र में उनकी कम उपस्थिति को लेकर चर्चाएं चलती हैं। लोगों की शिकायतें हैं कि महत्वपूर्ण ट्रेनों के स्टॉपेज आदि पे ये गंभीरता से कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। इस पे कुछ टिप्पणी करेंगे आप? मोइन भाई, लोकसभा के सदस्य के पास समय बहुत कम होता है। लोकसभा का सदस्य बहुत सारी कमेटियों में दिल्ली में सदस्य होता है और उसके अलावा उनके बहुत सारे दौरे होते हैं देश और देश से बाहर भी, तो स्वाभाविक है। और लंबा क्षेत्र होता है, 5 विधानसभा का क्षेत्र होता है, उसके अलग भी घटनाएं होती हैं, वहाँ जाना पड़ता है। रमाशंकर राजभर जमीनी व्यक्ति है और ज़मीन पर चलते हैं। वो दौरा करते हैं, क्षेत्र में भी रहते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में भी रहते हैं, पार्टी का भी काम करते हैं। संसद सदस्य के रूप में देश और विदेश में भी जो दौरे होते हैं, कमेटियां जाती हैं, उसमें भी जाने का काम करते हैं। अभी लेह लद्दाख के दौरे पर गए थे, अभी ये 2 दिन पहले लोग आए हैं। तो इस तरह के जो लोग आरोप लगाते हैं वो मिथ्या आरोप लगाते हैं, ऐसा नहीं है, वो काफ़ी। और जहाँ तक रेल का मामला है, आप जानते हैं हम विपक्ष के लोग हैं। सरकार हम लोगों को फूटी कौड़ी देना नहीं चाहती है और फूटी आंख देखना नहीं चाहती है। हमारे जो प्रस्ताव जाते हैं वो रद्दी के टोकरी में डाल दिए जाते हैं, लेकिन हम लगातार अपनी बात मंत्रालयों में, सरकारों से और उससे अधिक, आपने देखा होगा भारत की संसद में पूर्वांचल में सबसे अधिक अगर कोई सवालों को रखता है तो उसका नाम है रमाशंकर विद्यार्थी। सर, वर्तमान सत्ता के क्या मिस पॉइंट्स हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप इनका अधिक फेल्योर मानते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आप सकारात्मक समझते हैं? भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर फेल है। इन्होंने कहा था कि हम 15 लाख रुपया खाते में देंगे, हमारी सरकार बना दो। फेल हो गया। एक भी व्यक्ति इनका नाम बताइए, पूरे देश में नाम बताइए जिसके खाते में ये 15 लाख भेजे हों। ये फेल हो गए। इन्होंने कहा था पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, न बेटियां पढ़ रही हैं न बेटियां बढ़ रही हैं, बल्कि लगातार बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। गाजीपुर में अभी आपने देखा होगा विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई। और जब समाजवादियों ने सवाल उठाया, उस सवाल को उठाया तो उन पर लाठियाँ चलाई गई, पत्थर चलाए गए, उन्हें जेलों में बंद किया गया, पीटा गया। इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुशवाहा लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसकी भी हत्या हुई, वहाँ भी समाजवादियों पर मुकदमे दर्ज हुए। तो लगातार ये सरकार, महंगाई चरम सीमा पर है। जो सिलेंडर 450 के थे आज 1000 पार हो गया, पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ऊपर हो गया, डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं। तो महंगाई चरम सीमा पर है। लोगों की कमर टूट गई। खाद बीज के दाम बढ़ा दिए गए हैं, किसानों की कोई पूछ नहीं है, लगातार किसान पर मार हो रही, बिजली मिल नहीं रही है, बिजली के बिल लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। तो सरकार हर मोर्चे पर फेल है। सर, बिजली की आपने चर्चा की, तो बिजली को लेके एक चर्चा के दौरान सत्ताधारी पार्टी के कुछ समर्थक ये कह रहे थे कि सपा के सरकार में बिजली 1 हफ्ते दिन में 1 हफ्ते रात में मिला करती थी, तारों पे कपड़े सूखते थे, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। इसको कितना सच मानते हैं, क्या कहेंगे इस पे? अपने 10 या 9 साल के कार्यकाल में ये भाजपाई बता दें कि एक भी बिजली का कोई कारखाना इन्होंने लगाया, कोई बिजली का कारखाना लगाया हो तो ये बताने का काम करें, जनता को बता दें। जो बिजली के कारखाने लगे हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी के ज़माने के लगे हैं।
जो सब स्टेशन बनाए गए हैं माननीय अखिलेश यादव के ज़माने के बनाए गए हैं। और मोइन भाई आप बेलथरा के रहने वाले हैं, बेलथरा रोड में भी अगर शहरी क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्रों को बांट कर बिजली देने का काम किया तो शहरी क्षेत्र में अलग सब स्टेशन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग सब स्टेशन देने का काम अखिलेश यादव की सरकार ने किया। और बेलथरा रोड नगर में 5-5 सचल ट्रांसफार्मर भी अगर किसी ने दिया तो समाजवादी सरकार ने दिया। इनकी सरकार में एक भी सचल ट्रांसफार्मर बेलथरा रोड को ही अगर मान लीजिए तो आया हो तो आप बता दें। प्रदेश में एक बिजली का कारखाना ये लगाए हो तो बता दीजिए, एक सब स्टेशन लगाए हो तो बता दीजिए। ये फेल्योर है, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। और बिजली के तारों पर कपड़ा अगर ये उस दिन फैला दिए होते तो शायद राम राम सत्य हो गए होते। सर, एक और विधानसभा चुनावों को समय के पूर्व कराने की तैयारी हो रही है, जबकि ग्राम पंचायत के चुनावों को टाला जा रहा है, उसे विधानसभा के बाद कराने की बात कही जा रही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो सरकार पंचायतों का चुनाव समय से न करा पाए उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? पंचायत का चुनाव तो ये करा नहीं पाए तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव ये कैसे करा पाएंगे? चुनाव अपने समय पर होंगे, चुनाव के लिए हम लोग पूरी तैयार हैं। आप बिल्कुल समय सीमा पर ही चुनाव होंगे। अभी तो ये लगातार वोट काटने में लगे हैं, SIR के बहाने वोट काटे जा रहे हैं, डिलीट किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जो हालत आपने देखा, 27 लाख वोट काट दिए गए। और जब सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगली बार वोट डाल लीजिएगा। लाठियां चलाई गई, 2.5 लाख सेना लगा करके बंगाल के चुनाव को लूट लिया गया। उत्तर प्रदेश में भी लूटने का प्रयास करेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारी अंतर है। उत्तर प्रदेश के लोग जागरूक लोग हैं और जागरूक होकर के अपने वोट को डालने का काम करेंगे। इस सरकार को बदलने के लिए संकल्पित है, सरकार को हर हाल में बदलेंगे और अखिलेश यादव की सरकार को बनाएंगे। सर, समाजवादी पार्टी के आप एक बड़े नेता हैं, निश्चित तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी आपके संपर्क हैं, लेकिन इस बीच जो एक सवाल लोगों के बीच उठता है, समर्थकों के बीच भी ये चीज़ें चल रही हैं कि सपा की अधिकतर नीतियां वर्तमान में AC कमरों में बनाई जा रही हैं और धरातल पर या सड़क पर उतना प्रदर्शन नहीं देखने को मिल रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये माननीय अखिलेश यादव को बदनाम करने वाली ताकतें हैं। पूरे हिंदुस्तान में अखिलेश यादव से अधिक दौरा करने वाला कोई नेता नहीं है आज की तारीख में। अभी आपने देखा 27 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ आए थे और सभी नेताओं के घर घर जाकर सबसे मिले, वो अपने कार्यकर्ता अपने नेताओं से मिले, जनता का अभिवादन स्वीकार किया। और 28 तारीख को आपने देखा इलाहाबाद में प्रयाग की धरती पर जाकर के और रेवती रमन सिंह जो समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव के मित्र हैं, उनके घर जाकर उनसे मिला और कार्यकर्ताओं द्वारा। और यही नहीं, इलाहाबाद और लखनऊ की दूरी कितनी है? 2 घंटे का रास्ता है। उसके बावजूद भी प्रयागराज में उन्होंने रात्रि विश्राम किया अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं से, वहाँ के अधिकारियों से, जनता से मिल करके। और लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनके दौरे चल रहे हैं और पार्लियामेंट में भी अपनी मजबूत उपस्थिति करते हैं। जो लोग राजनीति में अनभिज्ञ हैं वो अनाप शनाप बातें करते हैं। उनको समाजवादी विचारधारा को और समाजवादी नेताओं को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। सर, इस बार 357 बेलथरा रोड विधानसभा पर समाजवादी का चेहरा कौन हो सकता है? ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है, ये उनका अपना विषय है और एक अधिकार उनका है। जिसको भी वो समाजवादी पार्टी का सिंबल साइकिल निशान देकर भेज देंगे। हमारे जैसा कार्यकर्ता और जो नेता और जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनके साथ साइकिल के साथ खड़ा होकर के जिताने का काम करेंगे, असेंबली में अपने उम्मीदवार को भेजने का काम करेंगे ताकि हमारी सरकार 2027 में बन सके। सर, क्या आप मानते हैं जो चर्चाएं चल रही हैं उसके अनुसार बेलथरा रोड सीट पर इस बार स्थानीय बनाम बाहरी एक बड़ा मुद्दा साबित होगा? स्थानीय बनाम बाहरी ये कोई मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा बेलथरा की विधानसभा नहीं है, वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है। और दिल्ली में पार्लियामेंट है तो वो दिल्ली नहीं है, पूरे देश की पार्लियामेंट है। जो लड़ेगा
उत्तर प्रदेश की सीमा का कोई व्यक्ति होगा। आपके सर मधुबन सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं ज़ोरों पर हैं, इसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? मोइन भाई, मेरी पूरी तैयारी है। मैं तो 12 महीने का कार्यकर्ता हूँ, 24 घंटा सड़क पर हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं और मैं 89 से 89 से सक्रिय राजनीति में हूँ। 1989 से सक्रिय राजनीति में हूँ और 1992 में मैं समाजवादी युवजन सभा का जिलाध्यक्ष हो गया बलिया का, और उसके बाद बलिया का लगातार 2 बार जिलाध्यक्ष भी रहा। विधि प्रकोष्ठ में भी काम किया। आज प्रदेश समाजवादी पार्टी का सचिव हूं। लंबा इतना 36-37 साल हो गया राजनीति में, बड़े उतार चढ़ाव आए हैं। अगर माननीय अखिलेश यादव जी मधुबन से मुझे उम्मीदवार बनाएंगे तो मैं लड़ूंगा और जीतूंगा, और जीत करके उत्तर प्रदेश की असेंबली में अखिलेश यादव जी के साथ मजबूती से खड़ा होने का काम करूंगा। और बाकी अखिलेश यादव जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा उस पर बगैर कोई सोचे विचारे उसका पूरा का पूरा समर्थन होगा। धन्यवाद सर, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप देख रहे थे समाजवादी पार्टी के कदावर नेता, समाजवादी पार्टी के कदावर नेता और हमारे क्षेत्र की एक मजबूत आवाज़ अजय शंकर यादव जी को। आगे की तमाम जानकारियों के लिए और ऐसे ही इंटरव्यूज़ के लिए, ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।